का ए लोगों, अपने देश पर, अपने समाज में, अपने देश और समाज में प्रभावशाली बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी है हर एक व्यक्ति को कि शिक्षा और रोजगार प्राप्त करते रहकर धनवान बना रहे। इसलिए कि जो व्यक्ति धनवान रहे वही अधिक पढ़ लिख करके किसी योग्य बन सकता है। किसी भी काम के, किसी भी पद के योग्य बनने के लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। लेकिन जो व्यक्ति गरीबी के दलदल में धंस है वो फिर शासक पदों पर नहीं पहुंच सकता। तो अपने देश के शासक पदों पर बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी है कि धनवान बने रहें, धनवान और खुशहाल बने रहना। तभी हमारे बच्चे हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके किसी पद के योग्य बना सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र का और संविधान का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है हमारे देश में कि हमें गरीबी के दलदल में धंसाने के लिए तरह तरह का उपाय किया जा रहा है कि हम गरीबी के दलदल में धंस करके शिक्षा से दूर हो जाए और हम मजदूर बन रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकारी पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए ऐसा माध्यम बना रहे हैं पोप का ईसाई धर्म संस्थान कि उन सरकारी पदों पर, सरकारी एवं प्रभावशाली पदों पर केवल उनके ही व्यक्ति मतलब पदों को प्राप्त करते रह सकते हैं। इसका बहुत गहराई से अभियान चल रहा है, जिसका एक उदाहरण है कि जितना भी परीक्षा लीक हो रहा है, सिपाही भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो या नीट हो, जितना भी पर्चा लीक हो रहा है, इसको हमारे बच्चों को सरकारी पद पाने से रोकना है। मेन कारण यही है। भ्रष्टाचार तो ही है, लेकिन भ्रष्टाचार इसलिए किया जा रहा है कि देश के नागरिकों को सरकारी पदों से पर पहुंचने से रोकने के लिए, जो देश के निवासियों के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमको ऐसा लगता है। इसलिए आप लोग अगर अपने देश से प्यार करते हैं और अपने देश के शासक पदों पर बने रहना चाहते हैं तो इस विषय को समझना होगा कि क्यों पर्चा लीक हो रहा है और हमें गरीबी के दलदल में धंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो लोकतंत्र का दुरुपयोग ना भाई कि हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हमें इतना हमको मजदूरी मिल रहा है कि हम अपना पेट भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा लिखा करके कुछ बना सकेंगे। इसलिए इस विषय पर सोचना होगा। और पोप का ईसाई धर्म संस्थान, आज हम समझते हैं कि भारत गुलामी के अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो चुका है। मेरा दावा है कि आज भी भारत गुलाम है और यहाँ का जितना भी सिस्टम चल रहा है सब अंग्रेजों का बनाया हुआ है। और ऐसा बनाया हुआ है कि धीरे धीरे हम अपने देश के अधिकारों से बेदखल हो जाएं और ईसाई बन रहे लोग जो हमारे ही धर्म, भाषा, धर्म के नाम और टाइटल के पहचान में छुपे हुए हैं, उनको सरकारी पदों पर नियुक्त करके हम उनको सिर्फ देश का शासक बनाया जाए और देश के नागरिकों को जो भी नागरिक जो अपने धर्म, भाषा, संस्कार और सभ्यता से जुड़ा हुआ उसको देश के अधिकारों से बेदखल किया जाए। ये एक ऐसा साजिश अभियान चल रहा है जिससे हमारे देश के लोग अपने ही देश से बेदखल होने से बच नहीं सकते। तो पोप का ईसाई धर्म संस्थान हकीकत में धर्म मानवता के लिए बहुत ही विनाशक है। हमको ऐसा लगता है। हमने जो बचपन से उसी विषय पर सोचते समझते हैं और उनके भीतर झांक कर जो देखा तो यही देखा कि उन्होंने ईसाई धर्म के नाम पर ईसा मसीह की पवित्र ईसा मसीह की शिक्षा से विपरीत दिशा में मोड़ करके ऐसा धर्म का वातावरण बना दिया है जो लोग ईसा मसीह के नाम केवल रह गया, उनका शिक्षा नहीं है। ईसाई धर्म में केवल ईसा मसीह का नाम है, लेकिन शिक्षा जो है शैतानी शिक्षा है जो उनके शिक्षा से विपरीत दिशा है।
केवल संसार प्राप्त करने के लिए और शरीर का भूख मिटाने का माध्यम बन चुका है। तो इस विषय को समझने के लिए ईसाई धर्म ग्रंथ को पढ़ना बहुत जरूरी है कि किस तरह से धर्म को अधर्म में बदला गया। तो पहला तो अध्ययन करना और धर्म ग्रंथ का, ईसाई धर्म ग्रंथ का और उसका ईसाई धर्म संस्थान कि उनका उद्देश्य क्या क्या, आखिर मिशन जो होता है, प्रोग्राम होता है, हिंदी मिशन जो चला रहे हैं, तो किस तरह का मिशन चला रहे हैं। तो मिशन यही चला रहे हैं कि देश के नागरिकों को उनका धर्म, भाषा, संस्कार, सभ्यता को छीन करके उन्हें गरीबी और मुफलिसी में धंसा करके उनकी मजबूरियों से का लाभ उठाते रहकर ईसाई बनाना। और जो लोग ईसाई बन के उनको शासक पदों पर और प्रभावशाली पदों पर बैठाया करते हैं और देश के उद्योगपतियों के बना करके उनको धनवान और खुशहाल बनाया जाए, और बाकी जो देश के नागरिक जो अपने धर्म, भाषा, संस्कार और सभ्यता से जुड़े हैं उनको गरीबी के दलदल में धंसा करके तरह तरह का उनके ऊपर लगाम लगाया जाए। जैसे कानून बन रहा है, नागरिकता कानून, ये सब क्या है। तो देश के नागरिकों को बेबस बनाए रखने का ऐसा ठोस उपाय हो रहा है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी, और ये छुपा हुआ केवल हिंदू मुस्लिम विवाद के कारण कि मुसलमानों से इतना नफरत बढ़ा दिया गया है कि कोई भी गलती में मुसलमान को ही दोस्त समझते हैं। ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज दूध का धुला हो, उसमें ही बुराई है, लेकिन जो सही में मुसलमान होगा तो कभी देश का न तो गद्दार होगा न देश के विरुद्ध कुछ सोच सकता है। इसलिए देश जो है एक आश्रय है हर निवासियों के लिए, उसके विरुद्ध कौन जाएगा। लेकिन ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा मुसलमानों के खिलाफ जो नागरिक भी वही समझ रहा है, और इसमें सभी शामिल हैं, सरकारी पद, सरकार, सरकारी पद, मीडिया और न्यायपालिका, सभी उसी मिशन पर चल रहे हैं। अगर ये सफल हो गया तो फिर देश के नागरिकों को अपने ही देश से बेदखल होने से बचाया नहीं जा सकता। इसलिए जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं, अपने धर्म से प्यार करते हैं, उनको इस विषय पर सोच करके ईसाई धर्म संस्थान की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना होगा। और हम तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम इतना मजबूर हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। किसी संगठन या संस्था की जरूरत नहीं है, एक अकेला व्यक्ति कर सकता है। तो हम यही कर सकते हैं कि अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप लोगों को सही लगे तो हमसे जुड़ें और हमसे जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान हुआ। फिर कभी नमस्कार।